जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज के विचार में हम उन गायत्री साधकों को एक ऐसा अचूक तरीका बताएंगे जिससे उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे साधक गायत्री मंत्र जाप में यह कोशिश करते हैं कि हमें कुछ अनुभव मिले या कोई चमत्कार करने को मिले, परंतु उनको मिल नहीं रहे हैं। अब क्या कारण है, उनकी कार्यविधि कैसी है, या कैसे जाप करते हैं, या अपने नियम धर्म सही अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। परंतु मित्रों, थोड़ी सी साधना और थोड़ा सा विश्वास आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब कोई व्यक्ति तो इतनी जल्दी करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अनुभव हो जाए, परंतु क्या है कि इस दुनिया की आपाधापी में वह सब भूल जाता है। फिर जब दूसरे दिन सुबह होता है तभी केवल गायत्री मंत्र या गायत्री माता का ध्यान आता है। तो इस कंडीशन में उसको किस प्रकार से चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। आपने दिन में तो एक भी बार याद नहीं किया, ना ध्यान किया, या कहीं जाते समय आपने ध्यान किया नहीं किया, या आते समय आपने उनको प्रणाम किया नहीं किया, या ध्यान किया। तो इस प्रकार से हम साधना करते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ हमारी केवल फॉर्मेलिटी, यानी हमने अपना उत्तरदायित्व निभा दिया। सवेरे थोड़ा सा 1 माला 3 माला जाप कर लिया और हमारा काम समाप्त हो गया। परंतु हम वो इस तरह करते रहेंगे तो ये तो हमारी एक ऐसी हो गई कि जैसे हम किसी काम की बला टाल दी। मगर हमें इसको एक विश्वास और आस्था के साथ करना है, जो हमें दिन में भी कभी ना कभी तो याद आना चाहिए। किसी काम में, किसी परेशानी में, किसी खुशी में, तो वह लोग नहीं करते हैं। केवल हमको कमेंट करते हैं कि हमको अभी तक इतना दिन हो गया, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो अब जो कामकाजी लोग हैं या कामकाजी महिला हैं और उन पर समय कम है, तो बहुत साधारण तरीके से सरल भावना से इस कार्य को करें। यहाँ हम इस तरीके को बता रहे हैं, इसको आप करके देखें। क्या है कि जैसे सवेरे उठे, शौच क्रिया वगैरह से करके अपना फ्रेश हो आके आप आ गए अपने साधना स्थल में, या जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ आप दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और पुष्प वगैरह है, जो सब पूरी सामग्री रख के अब आप ये पूजा करें। तो आप सर्वप्रथम अपने गुरु के लिए नमन करें और उनके लिए पूजा करें, स्नान कराएं, जो भी करें पूजा करके। फिर अपने इष्ट, वैसे तो मैं बता रहा हूँ गायत्री मंत्र के बारे में, परंतु और भी कोई आपका इष्ट हो तो उसके लिए भी यही क्रिया करके आप देखें, डेली करना है। और फिर आप उनकी पूजा कर लें। फिर पूजा करने के बाद कम से कम आपको यह नियम 21 मंत्रों का जाप करना है। अब 21 मंत्रों का जाप कैसे करना है, यहाँ हमने इस गायत्री माता के चित्र पर 9 बिंदु बनाए हैं, क्योंकि अगर 21 मंत्रों का हम जाप करेंगे तो उसकी गिनती में हमें समस्या आएगी, या तो हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा, या फिर हम अब गिनती भूल जाएंगे। दोनों में से एक काम होगा। इसलिए ये 9 बिंदु हमने बनाकर दिए हैं। आप इन 9 बिंदुओं का ही चमत्कार देखेंगे। तो अब आपको 21 बार कैसे जाप करना है कि एक बार में 9 कर लो और एक बार में 9 कर लो, गिनती कर लो एक तरफ से, और वहीं उस बिंदु पर जाप करना है एक बार। तो जब 9 और 9 18 2 बार में हो जाएंगे, तो जब तीसरी बार का नंबर आएगा तो सेंटर वाले बिंदु पर, जहां गायत्री माता का चित्र है, उन सेंटर वाले 3 बिंदुओं पर आपको 3 गायत्री मंत्र जाप करना है। इस प्रकार से आपके 21 मंत्र हो जाएंगे। ना इसमें आपकी माला की जरूरत कोई, ना आपके ध्यान हटाने की जरूरत कोई।
तो इस प्रकार से अगर कोई आपका दूसरा इष्ट है तो आप उस पर 9 बिंदु बनाकर, यानी आप मन में बना लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप उस पर डालें। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको ये 9 बिंदु बनाकर दिखाए हैं कि इस तरह से आपको मंत्रों का जाप करना है। और आप कर इस तरह से करके आप अपनी पूजा समाप्त कर लें। और फिर आप जो भी कोई आरती वगैरह करते हो आरती करें, नहीं तो फिर लास्ट में आप दोनों इस प्रकार से हाथ जोड़कर उनको नमन करके आपको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें और हमारे परिवार को और सभी को आप अच्छा जितना भी हो सके आप अच्छा करें और सबका उपकार करें, सभी की ऊपर कृपा बनाए रखें, सारी परेशानियों को दूर करें। हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके आपकी जी हो गई। ये इसमें केवल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आपका लगेगा। फिर आप कभी दिन में याद आ जाए तो गायत्री मंत्र जाप कर लें, प्रणाम कर लें, ध्यान कर लें, कभी भी करें। फिर आप इस प्रकार से आप करते रहें। पर अंत में जो लास्ट बात है वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको ना तो दर्शन हो रहे, ना आपको कोई अनुभव हो रहा। जब आप सोएं, जैसे बिस्तर में आप लेट गए, तब आपको थोड़ा सा गायत्री मंत्र पढ़ के और उनका ध्यान करते हुए ही सोना है। और ये अंत में करना है कि अब हमें सोना है, अब हमसे ना तो कोई बातचीत करेगा, ना हमें अब कहीं जाना है। शौच क्रिया वगैरह जो आपको जाना है वो कर करा के निवृत्त हो गए तब सोना है। अब शांति सोना है, ध्यान करते हुए अपने गुरु का और माता का, तब आप सो जाएं। फिर आपको धीरे धीरे इस क्रिया को करने से आपको यह अनुभव होने लगेंगे कि हाँ मैं गायत्री मंत्र का कोई जाप कर रहा हूँ। फिर आप अपनी क्रिया को बढ़ा सकते हैं, जाप भी बढ़ा सकते हैं, 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं। अभी मैंने केवल यहाँ 21 मंत्रों का जाप बताया है। इन 21 मंत्रों के जाप से आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लग जाए तब आप अपना जाप शुरू करो। और जाप की शक्ति से केवल आपके शारीरिक शक्ति बढ़ती है, चमत्कार तो अनायास ही होते हैं। जब आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या पड़ेगी तब चमत्कार दिखाई देने पड़ेंगे। अगर आप स्वयं देखने की कोशिश करें तो इस तरह चमत्कार नहीं दिखाई पड़ते हैं। चमत्कारों के लिए कोई ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसी समस्या आती है तब चमत्कार होते हैं। तो मित्रों, आप इस तरह गायत्री साधना करें। और जो कोई दूसरी साधना कर रहा है या किसी दूसरे इष्ट की कर रहा है, आप उसकी करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गायत्री ही करें, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक हैं। आप अपने इष्ट को कतई ना बदलें, बल्कि 1 माला गायत्री का जाप और उसमें कर दें, तो आपकी प्रार्थना अति उत्तम तरीके से सफल होगी और जिस देव के प्रति आप जाप कर रहे हैं वह उस तक पहुँचेगी। मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद।